बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले एक दो चीज़ें और हम समझ लें। पहले मैंने लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, किसी नंबर से, यानी नंबर जो आप करते हैं ना 2, 3, 4, 5, इससे वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें। तो नंबर की जब आप बात कर रहे हैं 2, 3, 10, इनमें आप कोई डायरेक्शन तो नहीं बता रहे ना, तो नंबर क्या होता है, वो एक स्केलर होता है, इसलिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, स्केलर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, एक ही बात है। फर्ज किए फोर्स का एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, डायरेक्शन 0 डिग्री। ये 0 डिग्री हमारे लिए आसान होता है, सीधी लाइन ड्रॉ कर दो सीधे हाथ पे, ये क्या होता है 0 डिग्री। उठेंगे तो एंगल बनेगा, फिर सीधा ऊपर जाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन अक्सर हमें न्यूमेरिकल करने के लिए मैग्नीट्यूड अलग चाहिए होता है और डायरेक्शन। तो अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, तो फिर मैं यही इसी का सिंबल ले लूँगा, इसके ऊपर एरो नहीं बनाऊँगा। तो इस एफ का मतलब है सिर्फ एफ का मैग्नीट्यूड, एरो नहीं बनाया। तो मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन। डायरेक्शन ऑफ एफ, थीटा को, एंगल को आप थीटा से जाहिर करते हैं, यहाँ हमने वही थीटा लिया है 0 डिग्री। अब मुझे इस वेक्टर को ड्रॉ करना है, तो पहले भी हमने देखा था हेड टू टेल रूल में, मैं 5 न्यूटन तो स्केल से नहीं ड्रॉ कर सकता ना, मैं स्केल लूँगा। तो मैंने स्केल क्या ले लिया, 1 सेंटीमीटर इज़ 1 न्यूटन, तो 2 सेंटीमीटर 2 न्यूटन, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर क्या होगा 10 न्यूटन। ये मैंने वेक्टर एफ ड्रॉ कर दिया। 5 सेंटीमीटर मैंने लाइन खींची लंबी, उस 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है 5 न्यूटन। ये जो लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये शो कर रहा है कि मेरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जो क्या है 5 न्यूटन। और जो मेरे वेक्टर का एरो है वो 0 डिग्री पे, तो वो किसको जाहिर कर रहा है, डायरेक्शन को। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द वेक्टर इज इट्स मैग्नीट्यूड, एरो इज इट्स डायरेक्शन। और ये एरो हमने 0 डिग्री की डायरेक्शन में ड्रॉ किया है, तो या तो 0 डिग्री डायरेक्शन है या एरो डायरेक्शन। अब हम कहते हैं कि मैंने इस वेक्टर एफ को 2 से मल्टीप्लाई किया। आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा ना, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होता है 2x, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होता है, तो समझो x की जगह f आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय f क्या है 2f, लेकिन वेक्टर। इस तरह -2 मल्टीप्लाई बाय f क्या है -2f। अब चाहे +2f हो चाहे -2f हो, मैग्नीट्यूड 2f होगा, मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं आएगा। तो मैग्नीट्यूड 2f होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय f का मैग्नीट्यूड क्या है 5 न्यूटन, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो गया 10 न्यूटन। 2f वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन होगा, -2f वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन होगा। 10 न्यूटन का मतलब 10 सेंटीमीटर। मैं 2f ड्रॉ करूंगा तो भी 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा, -2f ड्रॉ करूंगा तो भी, तो फिर फ़र्क क्या होगा, फ़र्क डायरेक्शन में होगा। जब आपने पॉजिटिव नंबर लिया उसकी डायरेक्शन वही होगी जो f की होगी, माइनस में नंबर लिया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो हमने पढ़ा भी था नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, अगर पॉजिटिव राइट पे है तो नेगेटिव लेफ्ट पे, पॉजिटिव ऊपर है तो नेगेटिव। तो ये 2f और -2f दोनों की लेंथ तो 10 सेंटीमीटर है। अगेन ये 10 सेंटीमीटर किसको जाहिर कर रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, +2f का भी और -2f का भी। लेकिन एरो बता रहा है कि ये वाला +2f है और ये वाला +2f का एरो उधर ही है जिधर f का एरो, और -2f का एरो इस f के अपोजिट। समझ आ गया। तो मल्टीप्लाई, वैसे ये जनरल रूल है मैथमेटिक्स का, मल्टीप्लाई करने से चीज़ बढ़ती है, सही है, और डिवाइड करने से कम होती है। तो अगर मैं f/2 लूँगा वो इसका आधा होगा, f/-2 लूँगा वो भी आधा होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डिवीजन में भी ये रूल लगेगा, लेकिन डिवीजन में मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा, यानी 5/2 होगा ना, सही है, 2.5 हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर है, कोई ऐसा बंदा तो नहीं जिससे कुछ समझ में ना आया हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, जिस तरह आम मल्टीप्लिकेशन में होता है।
डिवाइड करने से वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम होगा और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, चाहे हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे हम मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई करते हुए हम पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव साइन को क्या कर देंगे, इग्नोर। नेगेटिव साइन हमें डायरेक्शन का बताएगी, सही है। अगर माइनस नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो उसकी डायरेक्शन एक्चुअल वेक्टर का अपोजिट हो जाएगी, और प्लस में तो डायरेक्शन वही होगी, सही है, ठीक है। यूनिट वेक्टर इसके नाम से ज़ाहिर है यूनिट, यूनिट मास कितना होता है 1 किलोग्राम, यूनिट टाइम कितना होता है 1 सेकेंड, यूनिट लेंथ कितनी होती है 1 मीटर। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है। अ वेक्टर और मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। इसका मकसद क्या है, इसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है बस। मेरी और आपकी तो बहुत से मकसद है ना, पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ है, अब अल्लाह की मर्जी होगी, कुछ पूरा होगा कुछ पूरा नहीं होगा। इस बेचारे का एक ही मकसद है, इट इज़ यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, कैसे वो भी हम देखते हैं। कभी आप एयरपोर्ट पे जाएं या किसी ऐसे इलाके में जाएं जो अच्छा डेवलप हो, तो वहाँ एरो बने होते हैं डायरेक्शन के लिए ना, कि भाई फर्स्ट करें पोस्ट ऑफिस जाना है, पहले एरो बना हुआ है इधर जाएं, फिर आगे जाके एक और आ गया पोस्ट ऑफिस इधर है, तो वो एरो आपको क्या बता रहा है, डायरेक्शन। उस एरो को टाउन वालों ने सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए लगाया है, वो अवामुन नास को क्या बताया है। तो इसका काम भी एक ही है, वेक्टर की डायरेक्शन बताना। अब वो कैसे करता है ये काम, उसके लिए जो मेथड डेवलप किया गया है वो ये। अभी जो एग्जांपल ली वही मैंने दोबारा ले ली। फर्स्ट किया मेरे पास वेक्टर एफ है, उसका मैग्नीट्यूड अगेन 5 न्यूटन, एंगल 0 डिग्री, तो 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड, दोबारा एरो नहीं लगाया, थीटा 0 डिग्री। तो वेक्टर, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, तो कहा भाई ये फॉर्मूला, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बराबर होगा वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सही है। हाँ यूनिट वेक्टर है तो इसको एक नया नाम दे दो, क्या कर दो, टोपी पहना दो, क्या कर दो भाई, बाज़ लोगों ने पहनी है, मेरी अपनी उतार दी। तो एफ हैट का मतलब है यूनिट वेक्टर ऑफ एफ बराबर होगा वेक्टर एफ, तो एरो लगा दिया, डिवाइडेड बाय एफ का मैग्नीट्यूड, तो एफ आ गया। जब ऊपर वेक्टर आएगा और नीचे मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड 1 ही बचेगा ना। अगर मैं ऊपर पूरा वेक्टर लिख दूं तो पूरा वेक्टर क्या है 5 न्यूटन 0 डिग्री, नीचे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वो क्या है 5 न्यूटन, 5 से 5 क्या हो गया, तो मैग्नीट्यूड क्या बचा, डायरेक्शन 0। मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि ऊपर वही मैग्नीट्यूड है, नीचे भी डायरेक्शन बाकी बच जाएगी। यही डेफिनेशन है, यही यहाँ पे आएगा भी। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले से अगर मैं वेक्टर निकालूं तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है या 1 है, तो ये एफ की जगह तो एफ ही आ गया। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर हो गया। ये समझिए वेक्टर का मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया कि कोई भी वेक्टर बराबर होगा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर बेचारे का मैग्नीट्यूड होता है 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 2। अभी हमने कहा था 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया था 10, लेकिन अब तो वेक्टर 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब वेक्टर 1 से ही मल्टीप्लाई होगा वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन बता देगा। ये समझ रहे हो, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इस तरह क्या करेगा। अब इसको मज़ीद अगर थोड़ा सा समझें, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका यूज़ इसका, ये एक्स और वाई एक्सिस को जब आप इस तरह ड्रॉ करते हैं और बीच में ओरिजिन ले लेते हैं, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैथ में की पढ़ा होगा। अब फर्ज करें मैंने, आपका क्या नाम है,
इरफान तक पहुंचना है, सही है। इस कमरे का फ्लोर है, फ्लोर पे ये बैठा हुआ, ये जो मेरा कमरे का कोना है जो मूवी में नज़र नहीं आएगा, खैर, उसको मैंने कहा मेरा ओरिजिन है। इधर मैं चलूँगा तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, और इधर मैं चलूँगा तो ये मेरा वाई एक्सिस है। तो इस तक पहुँचने के लिए जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करते थे, अगर मैं आपको कहूँ 4 6 ड्रॉ करो, एक्स वाई की वैल्यू है 4 6, तो एक्स को 4 लेना है, वाई को ग्राफ ड्रॉ करते थे, तो एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 6, जहाँ मिल रहा है वहाँ डॉट लगा दिया। तो एक तरीका तो ये है कि मैं एक्स में चला, फर्स्ट करें मैं स्टेप लिए, मैंने 4 स्टेप लिए एक्स में, रुक गया, 6 स्टेप लिए वाई में, पहुँच गया, क्या नाम बताया था, इरफान तक पहुँच गया। तो इरफान तक मैं कैसे पहुँचा, मैंने 4 स्टेप लिए एक्स में, डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं की, तो ये भी मेरा एक वेक्टर है। फिर मैंने 6 स्टेप लिए वाई में, इसमें भी मैंने डायरेक्शन चेंज, तो ये भी एक वेक्टर है। तो इरफान तक पहुंचने का एक तरीका तो ये कि मैं ये 2 वेक्टर ले लूँ, एक इस डायरेक्शन में जो मेरा एक्स है, एक इस डायरेक्शन में जो मेरा, लेकिन एक तरीका और भी है ना, सीधा इरफान को निशाने पे ले लूँ, सीधा ही आ जाऊँ, एक्स वाई डायरेक्शन चेंज, सीध में आ जाऊँ, लेकिन वो सीध में ज़ाहिर है अब मैं टेढ़ा रहा हूँ, फिर वही है ब्लू वाली लाइन, सही है। और अगर याद हो तो ये ब्लू वाली लाइन को हमने कहा था पोजीशन वेक्टर है। क्या है ये, जो किसी पॉइंट की पोजीशन डायरेक्टली बता देगा, तो पोजीशन वेक्टर का सिंबल था आर। आर तो हमें अकेले पहुंचा रहा है इरफान तक, लेकिन वही काम एक्स और वाई भी कर रहे हैं। फर्क क्या है, ये 2 गए, क्योंकि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चलूंगा तो एक्स कहूँगा, जैसे डायरेक्शन चेंज करूँगा इसको एक्स नहीं कह सकता, इसको क्या कह दिया, वाई कह दिया। तो जो काम आर अकेले कर रहा था, तो इसको अगर मैं कह देता हूँ ये मेरा वेक्टर एक्स है, और इसको अगर मैं कह देता हूँ ये मेरा वेक्टर वाई है, तो मैं कहूँगा आर जो काम अकेले कर रहा है वो एक्स और वाई मिल के कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मुझे इरफान तक पहुँचा रहे हैं। ये इरफान साहब बैठे हुए हैं, स्मार्ट हैंडसम, दांत निकाल रहे हैं भाई, तो एक ही बात है। अब मैं चाहे आर से डायरेक्ट पहुंच जाऊं या मैं एक्स और वाई दोनों को लूं, समझ में आया, यही कंपोनेंट होते हैं। तो हम कहेंगे एक्स और वाई आर के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं। एक्स और वाई आर के 2, क्योंकि ये जो एक्स और वाई एक्सिस है ये कहलाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एक्स और वाई कहलाएंगे आर के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब मसला ये है कि मैं एक्स में चला था 4 और मैं वाई में चला था 6, यही है ना। तो अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं 4 + 6, एक तो देख लें ये वेक्टर नहीं है, जबकि मैं कह रहा हूँ क्या होना चाहिए, वेक्टर। ये तो 4 + 6 10 हो जाएगा, क्या मतलब, इससे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक्स में 4 चला और वाई में मैं क्या करूँगा। मैं कहूँगा जब आप एक्स में चलोगे, जब आप जमाइया ना लो, एक्स में चलोगे तो आप एक यूनिट वेक्टर लोगे, उसको नाम दोगे आई, यूनिट 1। जब वाई में चलोगे तो एक यूनिट वेक्टर लोगे, उसको नाम दोगे जे। तो 3 4 के साथ आई लगा दो, 6 के साथ जे लगा दो, हेट। आई यूनिट वेक्टर का मतलब है। अब अगर आपको ये नहीं दिया हुआ, सिर्फ आपको ये दिया हुआ है कि r = 4i + 6j, तो मैं इससे पता चला सकता हूं कि 4 जो है वो x एक्सिस का है, 6 जो है वो, क्योंकि यूनिट वेक्टर i x एक्सिस के लिए है और यूनिट वेक्टर j, ये तो स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं। x एक्सिस के लिए हमेशा i होगा, y एक्सिस के लिए j होगा, z एक्सिस के लिए k होगा। z एक्सिस के लिए अभी हम 2 एक्सिस की बात कर रहे हैं, सही है, क्लियर है सबको, ये पक्की बात है। जिस तरह 100 रुपये का एक नोट और 50 रुपये के 2 नोट क्या हैं, 100 रुपये का हमने नोट दिया, 50 के 2 नोट ले लिए, तो जो काम 100 रुपये का एक नोट कर रहा था वो 50 के 2 नोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वो ज़ाहिर है वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है, इसको उतार लो।
अब हम ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे अगर हमें वेक्टर दिया हो। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है क्या। फर्ज किया हमारे पास एक वेक्टर वही एफ है, इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और इसकी डायरेक्शन 30 डिग्री है। तो मैग्नीट्यूड को अलग से लिखा 10 न्यूटन, डायरेक्शन को अलग से लिखा थीटा 30 डिग्री। अब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर्मूले निकालने के लिए। ठीक है, तो वही फर्ज किया ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, मैंने क्या किया, ओरिजिन से 30 डिग्री बनाया प्रोटेक्टर की मदद से और वेक्टर एफ ड्रॉ कर दिया। सही है, ये समझ रहे हैं, एग्जैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो 30 डिग्री थीटा है और ये लंबाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इसके कंपोनेंट क्या होंगे, जो इसका साया बन रहा है। मैंने वेक्टर को नाम क्या दिया, ओ पी। पी से मैंने परपेंडिकुलर गिराया एक्स एक्सिस पर और यहीं से परपेंडिकुलर गिराया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जहाँ इसने इस परपेंडिकुलर ने जहाँ एक्स एक्सिस को टच किया उसको मैंने नाम दिया क्यू, और इस परपेंडिकुलर ने जहाँ वाई एक्सिस को टच किया उसको मैंने नाम दिया आर। तो ओ क्यू इस एफ की प्रोजेक्शन है, इसका साया है एक्स एक्सिस पर, और ओ आर इसकी प्रोजेक्शन है, इसका साया है वाई एक्सिस पर। जो इसकी एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन है वो इसका एक्स जुज है, जो इसकी वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन है इसका वाई जुज है। चूंकि वेक्टर का नाम एफ, सॉरी ये मैंने ए कह दिया, वेक्टर का नाम एफ है, इसलिए इसके एक्स को मैं क्या कहूँगा, एफ एक्स, और इसके वाई कंपोनेंट को क्या कहूँगा, एफ वाई। ठीक है भाई, इधर देख, इधर देख भाई, इधर समझा रहा हूँ मैं, उधर उसको छोड़, इधर देख। तो एफ एक्स, एक्स का एक्स कंपोनेंट है एफ का, और एफ का वाई कंपोनेंट है। क्लियर हो गया। अब ये जो ओ आर जितना ही है उतना ही क्यू पी भी है ना, बराबर है ना, एक रेक्टेंगल बन रही है। तो देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, नोट दैट ओ आर एफ वाई है और क्यू पी भी ओ आर है। तो अगर ओ आर का नाम एफ वाई है तो क्यू पी भी क्या है, एफ वाई है। अब मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ की ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। जो ओ पी है वो तो एफ है, ठीक है, जो ओ क्यू है वो एफ एक्स है, जो क्यू पी है वो एफ वाई है। मुझे थीटा मालूम है, मुझे एफ भी मालूम है, थीटा भी मालूम है, मुझे एफ एक्स और एफ वाई चाहिए। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक में पढ़ी होगी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, सही है। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के साथ वाली साइड बेस, और ये क्या है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, एफ एक्स, ओ क्यू या ओ क्यू की लंबाई क्या है, एफ एक्स, अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ पी, और ओ पी क्या है, एफ। तो एफ एक्स अपॉन एफ, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एफ एक्स, तो एफ एक्स ही हो गया, एफ मल्टीप्लाई हो गया कॉस। तो ये एफ एक्स का फॉर्मूला आ गया। एफ की वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू रखो, एफ एक्स निकल आएगा। एफ वाई कहाँ से निकलेगा, परपेंडिकुलर है ना, तो साइन लगा दो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, पी क्यू क्या है, एफ वाई। हाइपोटेन्यूज वही है ओ पी, ओ पी क्या है, एफ वाई अपॉन एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोबारा, एफ वाई बराबर हो गया एफ साइन थीटा। ये फॉर्मूले आ गए। कैसे आए ये मैंने मेथड समझा दिया। वैसे तो आसान है, लेकिन अगर याद नहीं है बस कोई मसला नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद। और ये याद होना चाहिए कि x का मतलब है एक्स एक्सिस, y का मतलब है y एक्सिस। ठीक है। रात को कितने बजे सोए थे तुम, कितने बजे सोए थे रात को, 8 बजे। फिर जमाइयाँ क्यों ले रहे हो, सुबह जल्दी उठे थे। अच्छा चलो, तो एफ है 10 न्यूटन फर्ज करें, थीटा है 30 डिग्री। वही मुझे कंपोनेंट निकालने एफ एक्स और एफ वाई। मैंने लगा दिया फॉर्मूला, एफ एक्स है एफ कॉस थीटा, एफ की जगह 10, थीटा की जगह 30, कॉस 30.866 होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 8.66 न्यूटन।
एफ वाई, एफ साइन थीटा, एफ की जगह 10, थीटा की जगह 30, साइन 30 होगा 0.5, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 5 न्यूटन। जो काम 10 न्यूटन 30 डिग्री अकेले कर रहा है, वो काम 8.66 न्यूटन एक्स एक्सिस पर, 5 न्यूटन वाई एक्सिस पर मिलके करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वेक्टर्स से हम फंस जाते हैं, हमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही होती, फिर हम वेक्टर को भूल जाते हैं, उसके कंपोनेंट निकालते हैं। तो जब हम कंपोनेंट निकाल लेते हैं फिर हम वेक्टर को नहीं देखते। 100 रुपये का नोट आपने दिया, 50 रुपये के 2 नोट आ गए ना, 100 रुपये का तो गया। तो वेक्टर को भूल जाते हैं हम जब हम कंपोनेंट निकाल लेते हैं, फिर उनकी कंपोनेंट की मदद से आगे क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर वेक्टर ए होगा तो उसके एक्स कंपोनेंट को क्या कहूँगा, फिर वेक्टर एफ है तो उसके एक्स कंपोनेंट को क्या कहा, एफ एक्स। वाई कंपोनेंट को क्या कहा, अगर वेक्टर ए है तो एक्स कंपोनेंट को क्या कहूँगा, ए एक्स। किसके बराबर होगा, ए कॉस थीटा। एफ एक्स अगर एफ कॉस थीटा है, मेरी जानो इसको ए कर दिया यार, तो ये ए एक्स हो गया, ये तो जहाँ जहाँ एफ है वहाँ वहाँ ए आ गया ना, जहाँ जहाँ एफ है वहाँ वहाँ ए एक्स, ए कॉस थीटा, ए वाई। अगर वेक्टर बी होगा तो फिर क्या होगा, एक्स कंपोनेंट बी एक्स, फॉर्मूला क्या होगा, वाई कंपोनेंट क्या होगा, बी। वाई कंपोनेंट का नाम क्या होगा, पहले नाम तो बताओ, बी वाई। फॉर्मूला क्या होगा, बी साइन थीटा। वाई में साइन है यार, एक्स में कॉस, एक्स में कॉस है, वाई में साइन है। अगर वेक्टर सी है तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, किसके बराबर होगा, वाई कंपोनेंट क्या होगा, किसके बराबर होगा। अगर वेक्टर नाहीद है, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, नाहीद एक्स, किसके बराबर होगा, नाहीद कॉस थीटा। वाई कंपोनेंट क्या होगा, नाहीद वाई, किसके बराबर होगा। अब तुम लोग नहीं भूलोगे, ठीक है।